حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. What are you saying? थैंक यू जाकिर भाई, थैंक यू फॉर रिसाइटिंग प्रेयर्स। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग मैक्सस्टार 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैक्सस्टार किस चीज़ के लिए है। तो मैक्सस्टार एक्चुअली एक स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड एंड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जो मेरिट के बेसिस के ऊपर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो जेडब्ल्यू और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग नीट और जेडब्ल्यू के लिए अपीयर करने वाले हैं, राइट नाउ यू ऑल ऑफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड। तो आपको पता है कि नीट और जेडब्ल्यू के लिए प्रिपरेशन आपको इंशाल्लाह 11th स्टैंडर्ड से करना रहेगा। तो ये जो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स है, दोनों भी नीट और जेडब्ल्यू, और दोनों एग्ज़ाम्स जब आप 10th पास कर लेंगे उसके बाद से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है व्हेन यू विल बी इन 11th एंड 12th। और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वेरी टफ एग्जाम्स। सो इसको क्लियर करने के लिए आपको मेहनत भी उसी लेवल की करनी रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट में ऑलमोस्ट 15 to 18 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, एंड जेडब्ल्यू के लिए भी उसी तरह से 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और सीट्स जो है वो काफ़ी कम है। तो उसके लिए कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई है। तो उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट को भी उस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, सो दैट ही कैन compete with और दे कैन compete with स्टूडेंट्स हु आर इन स्टैंडर्ड 11th and 12th for these prestigious exams of IIT to enter IIT and medical colleges। तो ये एग्जाम्स का जो मेडिकल फील्ड में जाने वाले रहेंगे उन्हें नीट देना रहेगा, और जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाने वाले रहेंगे उनके लिए जेडब्ल्यू का एग्जाम रहेगा। और ये मैक्सस्टार का प्रोग्राम इसलिए है कि हम हमारी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर सके, सो दैट दे कैन एंटर दिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और वहाँ के ऊपर में हम लोग हमारा परसेंटेज इंक्रीज कर सके। राइट नाउ और परसेंटेज इज वे बिलो द नेशनल एवरेज, जो कि नॉट इवन 0.5% राइट नाउ वी आर इनटू दीज प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस। तो वो परसेंटेज जो हमारा पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग ने ये एक प्रोग्राम प्लान किया है जिसका नाम हम लोग ने मैक्सस्टार रखा है, जिसका फुल फॉर्म होता है मौलाना कल्बे सादिक टैलेंट एंड रिवॉर्ड स्कॉलरशिप। अब ये किस तरह से हम लोग इसमें करेंगे कि आप लोग ये 28 जनवरी को मीन्स नेक्स्ट संडे जो आने वाला है उस दिन एग्जाम होगी, और वो जो एग्जाम रहेगी उसमें आप में से जो भी क्वालिफाई करेगा वो क्वालिफाई होने के बाद में एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम प्लान किया जाता है आप लोगों के लिए। वहाँ के ऊपर में हमारा टाइप्स है एजुकेशन पार्टनर्स के साथ में। आप लोग वहाँ के ऊपर में पढ़ाई करेंगे, और वो पढ़ाई करने के बाद में आप लोग जेडब्ल्यू और नीट के लिए इंशाल्लाह अपीयर करेंगे। और इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि हम लोग जितने भी बच्चे हमारे पास में आए वो बच्चों को वहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में इंशाल्लाह उन्हें एडमिशन मिले। तो यहाँ के ऊपर में बात ये समझने की है कि ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम लाइक ऐसे नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं रहेगा। ये जो हम अभी मैक्सस्टार का एग्ज़ाम देंगे ये जनरल ओलंपियाड का या फिर जिस तरह से एक जनरल नॉलेज का या फिर जैसे स्कूल टेस्ट रहती है उस तरह का एग्ज़ाम नहीं रहेगा। ये एक यूनिक टेस्ट है जो डिज़ाइन किया गया है टू गेज द कैलिबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन 10th स्टैंडर्ड, and this will be conducted in offline and online mode. For students who are in Mumbai, this exam will be in offline mode, means physically उन्हें जा करके हम सेंटर्स के बारे में उनको इन्फॉर्म करेंगे, और उन्हें कॉल आएगा, वो कॉल में उनको बताना रहेगा कि कहाँ कौन से एरिया में रहते हैं और वहाँ पे उनका ऑफलाइन मोड कहाँ पर उन्हें देना है वो पता रहेगा। और जो लोग आउट ऑफ मुंबई है मीन्स रेस्ट ऑफ इंडिया से है वो लोग ये एग्ज़ाम ऑनलाइन देंगे, और उन्हें ऑनलाइन इस एग्ज़ाम को अपीयर करना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे बच्चों के लिए, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एक्सेल इन देयर कैरियर थ्रू रेसिडेंशियल प्रोग्राम विच विल बी फॉर 2 years।
और वो 2 साल हमारे साथ में गुजारने रहेंगे स्टूडेंट को। और यहाँ के ऊपर में टीचिंग फैसिलिटी, रेसिडेंशियल अरेंजमेंट्स, उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, लाइब्रेरी सेटअप एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रॉम आवर साइड। और उसको वो एनवायरनमेंट में रहते हुए पढ़ाई करनी रहेगी। और ये बात सब बच्चे लोग ध्यान से समझ लें कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम को आपको प्रिपरेशन के साथ में अपीयर करना है, बिकॉज़ सीट्स बहुत कम है। नॉट इवन वी कैन से वी डोंट इवन हैव 20 सीट्स दिस ईयर। और ये 20 सीट के लिए वी हैव लाइक ऑल सेट ऑफ लाइक अक्रॉस इंडिया से पार्टिसिपेशन आया है। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। और ये 1000 स्टूडेंट में से हम लोग वी आर गोइंग टू सिलेक्ट टॉप स्टूडेंट्स, टॉप क्लास स्टूडेंट। और वो टॉप क्लास स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर उनके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। तो आप लोग ये बात को ध्यान में रखें कि ये जो एग्ज़ाम रहेगा, इसके लिए आपको उसी लेवल की मेहनत करनी रहेगी। और ऑफलाइन मोड के लिए जो स्टूडेंट्स है हु आर फ्रॉम मुंबई एंड हु आर गोइंग टू अटेंड दिस इन इन फिजिकल फॉर्म, तो दे हैव टू मेक श्योर के जो सेंटर उन्हें दिया है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को डोंगरी का सेंटर है तो वो डोंगरी का सेंटर कौन सा रहेगा उसके लिए कॉल आ जाएगा, उसके बारे में उनको मैसेजेस आ जाएंगे। और वो सेंटर जो दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आप अंधेरी से है तो आपको लेट्स से जय पैलेस एज अ सेंटर मिला है, या नवी मुंबई से है तो आपको तुर्बा इमामबाड़ा सेंटर मिला है। तो आप वहां पर हाफ एन आवर पहले पहुंचे, आपका आइडेंटिटी कार्ड मीन्स स्कूल आईडी या फिर आधार कार्ड आपके साथ में लेके जाए। एंड देन यू शुड कम विथ योर मोबाइल फोन, बिकॉज एग्जाम जो होगा वो पेपर एंड पेन से नहीं होने वाला है, ये आपके मोबाइल फोन के ऊपर में ही होगा, आपको मोबाइल फोन पे देना रहेगा। तो मेक श्योर टू ब्रिंग दैट मोबाइल फोन यू आर कंफर्टेबल विथ। मीन्स इफ यू आर कंफर्टेबल विथ एंड्रॉइड फोन, देन कम विथ एंड्रॉइड फोन, डोंट कम विथ iPhone, so you will face challenge over there। तो वही मोबाइल फोन लेकर के आए जिसमें आप कंफर्टेबल है, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे उसको फॉलो करें। और क्योंकि ये एग्जाम जो है मस्जिद और इमाम बारगाह में होने वाला है, तो डोंट मेक नॉइस ओवर देयर। देयर विल बी प्रॉपर अरेंजमेंट मेड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटली, सो प्लीज मेंटेन डेकोरम एंड अपीयर फॉर एग्जाम्स एंड मेक श्योर ये जो एग्जाम है दिस इज a very special exam conducted specially for you, and cheating or copying from others in this exam is actually not desirable. This is actually not ethical also, and this is not allowed. Those people who are identified doing any kind of mischievous activity, they will be barred from the exam and their results will be withheld and they will be restricted. They will not be able to take any rounds which are going to be taken after this exam. So make sure that you don't indulge in any such activities. And for exams, online and offline mode, this will be taken on mobile app only. So make sure के वो फोन आप लेकर के आए। और जो लोग ऑनलाइन मोड के अंदर में दे रहे हैं, मेक श्योर योर कैमरा एंड वॉइस ऑप्शंस आर परमिटेड। जब आप इंस्टॉल करेंगे या फिर आपको जब अलाउ करने के लिए परमिशन पूछेगा तो आपको अलाउ का परमिशन देना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम। यहाँ पर एक बात का इस बात पे ध्यान रखें कि हम लोग सभी लोगों को मॉनिटर करने वाले हैं। ऑनलाइन भी अगर आप दे रहे हैं, सो वी हैव मेड अरेंजमेंट कि हमारे तरफ से आपके कैमरे के थ्रू आपके ऊपर में नजर रखी गई है। एंड इफ यू ट्राई टू आस्क क्वेश्चन टू योर एल्डर्स और सम ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर सिटिंग अराउंड, और आप अगर ग्रुप में दे रहे हैं तो ये सब चीज़ अलाउड नहीं है। मेक श्योर कि यहाँ के ऊपर में आप लोग इस एग्ज़ाम को एथिकल एग्जाम में से रिलीजियस ड्यूटी बोल करके आपको देना है, जिसमें ये सब चीज़ें जायज़ नहीं रहेगी। आप लोग दूसरों से असिस्टेंस नहीं ले सकते, एल्डर्स एंड फ्रेंड्स से आप लोग ग्रुप के अंदर में बैठ करके एग्जाम नहीं दे सकते। आप लोग मेक श्योर कि आप एक क्वाइट एंड वेल लिट रूम के अंदर में बैठे वहाँ के ऊपर में एग्जाम दें। और डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने के लिए इन्फॉर्म योर फैमिली मेंबर्स बिफोर हैंड दैट आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम एंड डोंट डिस्टर्ब मी, एंड सिट ऑन एट अ कंफर्टेबल एंड वेल सपोर्टेड एरिया जहाँ के ऊपर में आप कंफर्टेबल हो एग्जाम देने के लिए। अगर आप घर पे डेस्क और चेयर के ऊपर में बैठे हैं तो डेस्क और चेयर पे बैठे, अगर आप बेड पे बैठ के दे सकते हैं तो दे, वहां से भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मेक श्योर के आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो अनएथिकल हो। मसलन आप कॉपी नहीं करें, आप किसी का सपोर्ट ना लें, बिकॉज अगर आप किसी का सपोर्ट लेकर के आगे आने की कोशिश करेंगे तो
दूसरा बच्चा जो कि लीगली और बहुत अच्छे से दे रहा है ना, उसका राइट वायोलेशन हो रहा है। इसके साथ साथ जब सेकेंड राउंड होगा, जो कि वीडियो इंटरव्यू होगा, वीडियो इंटरव्यू के अंदर में भी आपको उसी तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आपके मार्क्स इसमें अच्छे रहे तो आप वहां के ऊपर में कम मार्क्स लेके आ जाओगे, तो फिर फायदा नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि आप किसी तरह की अनएथिकल एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्व ना हो। और ये एग्जाम्स के साथ साथ आपको आज और कल के अंदर में इंशाल्लाह पासवर्ड्स मिल जाएंगे। आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या है वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर में मिलने वाला है। तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके, हम लोग ने मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए हैं एग्जाम पोर्टल के ऊपर में, वो मॉक टेस्ट आपको देनी है। वो मॉक टेस्ट आप दीजिए, आपको आइडिया आ जाएंगे कि एग्जाम्स किस तरह से होने वाली है, एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन किस तरह से होंगे, और उसके लिए आप लोग बिफोर हैंड प्रिपेयर हो जाएंगे। और कुछ जनरल गाइडलाइंस जो, जस्ट अ सेकेंड, कुछ जनरल गाइडलाइंस जो आपके सभी के लिए है। You understand the instruction provided by in this webinar and by the exam coordinator। जो अभी हम लोग दे रहे हैं उसको बराबर से समझ लीजिए। एग्जाम कोऑर्डिनेटर जो प्रोवाइड करेंगे ऑफलाइन मोड में, उन्हीं बराबर से समझ ले। स्ट्रिक्टली फॉलो द स्पेसिफाइड टाइमलाइन, जो टाइम रहेगा उसको आपको बराबर से फॉलो करना है। टाइम भी एग्जैक्ट जो रहेगा वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, और उसी टाइम के ऊपर में आपको लॉग इन करना है, और उसी टाइम के ऊपर में आपको एग्जाम्स एंड करना है। और ऑनेस्टली और इंटीग्रिटी के साथ में आप मेंटेन करते हुए एग्जाम्स को अपीयर करें। अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ चीटिंग। डिवाइस यूजेस के अंदर में आप मोबाइल फोन जब यूज करेंगे तो आपको एप्स के बीच में आप स्विच नहीं कर सकेंगे। वेरियस एप्लीकेशन, आप जो एक एग्जाम की ऐप है वही एग्जाम की ऐप को उसी को आपको फॉलो करने का है। अगर आप दूसरे कोई ऐप के ऊपर में जाते हैं, या फिर आप फोन रिसीव करते हैं, या आप एसएमएस चेक करते हैं, या आप दूसरे ब्राउजर पे जाते हैं, तो दिस विल कंसिडर एज अ चीटिंग, और एग्जाम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, कि आप ड्यूरिंग द एग्जाम आप स्विच नहीं कर सकते। उसी ऐप पे आपको रह करके करना है। ना आपको कोई फोन रिसीव करना है, ना आपको व्हाट्सएप चेक कर सकते, ना आप गूगल कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर में एग्जाम वाली ऐप ही यूज करेंगे और उसी में एग्जाम देंगे। इसी के साथ साथ आपको प्रॉपरली टाइम मैनेज करना है। जो टाइम स्टार्ट का है उसी पे स्टार्ट करना है, टाइम एंड है उसी पे एंड करना है। allocate time wisely so that each question to ensure completion within the given time frame। आप प्रॉपर टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें, अदरवाइज ये हो जाता है जनरली स्टूडेंट्स के साथ में कि वो लास्ट के क्वेश्चंस को सही से अपीयर नहीं कर पाते और क्वेश्चंस छूट जाते हैं। और जब तक कि आपका टाइम है, वो टाइम है, तो उसी के अंदर में आप डबल चेक करके रिस्पॉन्सेस फाइनल सबमिशन के पहले एक बार चेक कर रहे और उसके बाद में फाइनल सबमिट करें। अदरवाइज आपका कुछ क्वेश्चन अगर सही से सबमिट नहीं हुए तो यू विल नॉट बी एबल टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। और ये प्रोसेस को सही से समझने के लिए आप मॉक टेस्ट को जरूर दें, और मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको एग्जाम को अपीयर करने का रहेगा। एंड देन अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या कुछ इश्यू है, सो यू कैन कनेक्ट विथ जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में आपको ऐड किया गया है उसके एडमिन से, और मैक्सस्टार का एक एडमिन है उनसे कनेक्ट करें और अपने क्वेश्चंस उनके साथ में रेज करें। और इसी के साथ में लास्ट में कुछ गाइडलाइंस है जो एग्जाम के बाद के लिए आप लोगों के लिए है, कि एग्जाम कंप्लीट करने के बाद में आप प्रॉपर मेक श्योर के सबमिशन सही से हुआ है और आपने लॉग आउट किया है। आप ही के लॉगिन के ऊपर में आपको पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने टाइम में आपने सॉल्व किए, और रिजल्ट्स जब डिक्लेयर हो गए तो आपके लॉगिन पे ही आपके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन से क्वेश्चन गलत थे, कौन से टॉपिक के अंदर में आपको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, कौन से उस पर कम मिले हैं। और उसके बाद में एग्जाम का जो ऑफिशियल रिजल्ट रहेगा इंशाल्लाह विद इन एग्जाम होने के विद इन 50 डेज हम लोग अनाउंस करेंगे कि एग्जाम का रिजल्ट कब आने वाला है। और सेकेंड राउंड जो कि हमारा वीडियो इंटरव्यू राउंड होगा उसके डेट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। आप लोगों को वीडियो इंटरव्यू, जो भी लोग सक्सेसफुल हो गए इंशाल्लाह, उन लोगों को वीडियो इंटरव्यू राउंड के अंदर में पार्टिसिपेट करना रहेगा।
वीडियो इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी, जो कि आपके रेगुलर एग्जाम्स, जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग और एथिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर में आपको कंप्लीट गेज किया जाएगा कि आपके एकेडमिक्स किस तरह से है, आपका बिहेवियरल स्किल्स किस तरह से है, प्लस आपके अंदर में कितना पैशन है कि आप इस एग्जाम के लिए अपेयर करने के लिए कितने डिटरमिन्ड है। एंड वंस इट इज आइडेंटिफाइड के ये आप इन सब गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपके लिए आपको कॉल आएगा, फाइनल लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट एंड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली। लास्ट का जो रहेगा उनको कॉल आएगा, उनके साथ में डिस्कशन होगा, उनके पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन होगा, और इंशाल्लाह जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे they will get admission to our prestigious 2 years residential course इंशाल्लाह। जाकिर भाई, आप यस। एक डेमो दे देंगे, किस तरह से देना है जी? हाँ, मैं देता हूँ। ओवर टू यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सोहेल सर ने पूरा एक डिटेल्ड आपको एग्जाम का पूरा प्रोसेस बताया है। उसको मैं जरा एक बार रिपीट कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी है। सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको सही ऑप्शन को, सही जवाब को चूज करना है और सबमिट करना है। सेकंड, ये एग्जाम जो है ये ऐप बेस्ड होगा। इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं होगा। आपको अपने मोबाइल में एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन और प्रॉपर वर्किंग मोबाइल होना चाहिए आपका, एंड्रॉइड का और या एप्पल का जो भी हो, और उसमें ऐप के थ्रू आप ये एग्जाम देंगे। तो मैं अब आपको एक डेमो प्ले करूंगा इस एग्जाम पोर्टल का, आप उसको प्लीज ध्यान से देखें। ये एग्जाम पोर्टल का जो डेमो है ये हमारे यूट्यूब लिंक पर भी अवेलेबल होगा अनफाल के, हम जल्द ही उसको अपलोड करेंगे। और दूसरा चीज, आपका जो मॉक टेस्ट है उसके भी क्रेडेंशियल्स जो है वो आपको आज ही जो है जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो आपको ये करना है सबसे इंपॉर्टेंट कि मेन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले प्लीज मॉक टेस्ट को जितना हो सके प्रैक्टिस करें, सो दैट यू आर यूज टू द एग्जाम पैटर्न एज वेल एज यू आर कन्वीनियंट विद द एग्जाम एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपका मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ये आप ही के फायदे के लिए है। जाकिर भाई, अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ। मीनवाइल जब तक जाकिर भाई अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके आंसर्स ऑलरेडी दिए गए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे वी आर सेंडिंग आउट डेली इन्फॉर्मेशन। ओके, सो इफ यू आर नॉट देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल नॉट गेट ऑल द जनरल इन्फॉर्मेशन दैट इज देयर। क्या आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। मुझे खाली इतना बताना, वॉल्यूम प्ले हो रहा है या नहीं, एक सेकंड। नहीं, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। आ रहा है आवाज? नो अच्छा, वॉल्यूम प्ले नहीं हो रहा है। नो। तो मैं कैसे ओके, ठीक है। एनीवेज, भी मैं तो बच्चों देखो, ये आपका एग्जाम पोर्टल का ये स्क्रीन इज विजिबल, राइट? प्लीज कंफर्म। एग्जाम पोर्टल स्क्रीन या जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इट इज विजिबल। ओके, ऑल राइट। तो बच्चों प्लीज ध्यान से देखें, ये है सबसे पहला आपका एग्जाम का फर्स्ट जो पेज होगा, वो आप यहाँ लैंड करोगे। इसका लिंक होगा फॉर एग्जांपल लाइक maxstars.easyexam.in। ये एक यूआरएल होगा, एक वेब लिंक होगा जो आपके क्रेडेंशियल्स के साथ आपको शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी और मेल पे भी। तो उस लिंक को प्रॉपर ध्यान से याद रखें। और ये एग्जाम का जो डेमो आप देख रहे हैं, ये एक मोबाइल के थ्रू दिया गया है। तो ये आप इजीली अपने मोबाइल से अपने कैरी करके उसको दे सकते हैं। इसके लिए कोई लैपटॉप या कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस एग्जाम लिंक पर आप लैंड करेंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे और आपको आपका जो क्रोम है या मोजिला जो आपका ब्राउजर है मोबाइल में वो ओपन होगा, उसके बाद ये सबसे पहला पेज होगा लॉगिन का पेज, जहां पर आपका एक यूजर नंबर होगा, एक यूजर आईडी होगा और आपका पासवर्ड होगा जो आपको शेयर किया जाएगा। तो उसके बाद आपको जो है इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड क्लिक करना है, यहाँ पर एंटर करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद आप ऐसे एक सिमिलर पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पर डेमो ऑनलाइन टेस्ट की जगह आपका मॉक टेस्ट होगा जो आपको असाइन किया जाएगा, या फिर आपका मेन पेपर का टेस्ट होगा। तो ये मेन पेज है एग्जाम पोर्टल का जो आप देख रहे हैं अभी। यहाँ पर आपको कितना क्वेश्चन है, कितने टाइम में उसको कमिट करना है और उसका क्या टेंटेटिव मार्क्स है, वो स्टार्टिंग टाइम क्या होगा उस एग्जाम का, उसके यहाँ पर आपको डिटेल्स होंगे फर्स्ट पेज पे। फिर उसके बाद आप जब यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, जो आप ब्लू कलर में आप देख रहे हो यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम, मेरे माउस अगर आप देख सकते हैं, मैं माउस से जो पॉइंट कर रहा हूँ, ब्लू कलर का यहाँ पर एक बटन देख रहे हैं स्टार्ट एग्जाम, उस पर क्लिक करना है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ गाइडलाइंस एक्सेप्ट करने बोलेगा इस ऐप के लिए जो जरूरी है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको गाइडलाइंस आएंगे जो आपको एक्सेप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इस ऐप को जो है वो आपके होम स्क्रीन में ऐड करना होगा आपके मोबाइल के, और आपको उसमें जो है कैमरा के परमिशंस भी देने होंगे, वो ऑप्शंस आपको ओके करना होगा। उसके बाद आपका मेन पोर्टल ओपन हो जाएगा। मेन पोर्टल ओपन होने के बाद फिर जो है आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ, जैसे मैंने टर्म्स बताया था, ये आपको इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली रीड करना होगा। आप इस इंस्ट्रक्शंस को गौर से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। इस कैमरा के थ्रू आपका एक फोटो लिया जाएगा जो एज एन आईडी इस एग्जाम में सेव होगा, और उसके बाद आप उसको क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस है, आप क्वेश्चंस को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। कि कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप उसको एक रिव्यू मार्क कर सकते हो कि इसको सबमिट करने, फाइनल सबमिशन के पहले मुझे एक बार रिव्यू करना है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने सही दिया है या गलत दिया है। और उसके बाद फाइनली आपका फिनिश एग्जाम का बटन होगा जो फाइनल सबमिशन होगा। तो प्लीज ध्यान रखें, इस बटन को आप गलती से प्रेस नहीं कर दें, नहीं तो आपका जो है एग्जाम जो है वो सबमिट हो सकता है। इसको आप ध्यान रखें। अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि आपने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए विद इन द गिवन टाइम और आपको सबमिट करना है, देन ही जो है आपको फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको आएंगे, और जैसे मैंने बताया आपको कैमरा जो है आपका वो ऑन रखना। आपको कुछ परमिशंस अलाउ करने होंगे। आपको कैमरा ऑन करके ये अपना एक फोटो लेना होगा। यहाँ पर फिर आप रीड एंड अंडरस्टूड टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर ये आपका फाइनली आ जाएगा एक ग्रीन कलर का आपको सिग्नल आ जाएगा। जहां पर पहले ब्लू कलर का था स्टार्ट एग्जाम, वहां पर आपका आ जाएगा ग्रीन कलर में स्टार्ट द एग्जाम। फिर ये बटन क्लिक करके जो है आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। ये जैसा एक डिफॉल्ट इस ऐप का रिक्वायरमेंट है कि आपका मोबाइल जो है वो ऑटो रोटेशन जो ऑप्शन होता है मोबाइल का, जो पोर्ट्रेट मोड में, वो ऑन होना चाहिए। आप उसको ऑन कर सकते हैं पहले से ही, सो दैट बीच में ये आपको इंटरफेरेंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे जो भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के अदर एप्स के, वो प्लीज आप म्यूट पे रखें, सो दैट ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कुछ डिफिकल्टी या हिंड्रेंस नहीं हो, सो दैट स्मूथली जो है आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम का, बिकॉज चूंकि ये मोबाइल पे दिया गया था एग्जाम, इसके लिए इसका स्क्रीन इतना काफी छोटा आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। बीच में जो मेन स्क्रीन है वो आपका क्वेश्चन होगा, और उसके जो टेंटेटिव ऑप्शन है वो वहां पर हाईलाइट होंगे। और राइट साइड में जो है वो आप किस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये केस में आप देख सकते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा ब्लर्ड है, आप इसको मोबाइल में देखेंगे तो क्लियर दिखेगा आपको। राइट साइड में आप देख सकते हैं अभी जो है आप मैथ्स के सेक्शन में हो। जैसे कि आप जानते हैं आपका एक जो पेपर पैटर्न है एग्जाम का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी है, और एप्टीट्यूड भी है। तो आप कौन से सेक्शन में हो, कौन से सिलेबस में हो अभी, वो हाईलाइट होगा राइट साइड में, और फिर उसमें कितने क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस को जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वैसे आपका वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, नंबर है, वो ग्रीन हो जाएगा। और किसी को अगर आप रिव्यू मार्क करोगे तो उसका एक अलग कलर कोडिंग होगा, जिसको इजीली बाद में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो
और उस रिव्यू मार्क जो क्वेश्चन है उसको वापस से आप एक बार चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पर्पल कलर आप देख रहे हो, तो पर्पल कलर मतलब कि ये क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है, जिसमें आपको श्योर नहीं है कि आपने सही ऑप्शन लिया है या गलत लिया है। तो ओवरऑल ये है कि ये जो एग्जाम है ये बहुत इजी है, आप टेंशन मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन पेपर्स होंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप ही के सिलेबस में से, आप ही के सब्जेक्ट्स में से आएंगे, इसमें से आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं होगा। तो आप प्लीज कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे प्रिपरेशन के साथ आप आए, एग्जाम को अटेम्प्ट करें और इसको आप इजीली जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आगे का कुछ प्रोसेस है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन सबमिट करते हुए प्रोसीड करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना होगा और अकॉर्डिंगली आप जो है डिफरेंट ये सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो है जो यहाँ पर अटेम्प्ट हो रहे हैं। मैंने थोड़ा सा जूम किया है वीडियो को, अगर आप क्लियर देख सकते हैं इसको तो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, ये ऐप के थ्रू जब आप एग्जाम दे रहे तो इस ऐप के बाहर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन चेक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ऑल विद इन द सेम विंडो, जिस एग्जाम में आपने लॉग इन किया है उसी विंडो में आप बैठे बैठे आपका पूरा एग्जाम अटेम्प्ट होगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप वहां पर ड्यूरिंग द एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई से हैं तो आप अपने एग्जाम सेंटर्स में जो है वहां पर जो टीचर, जो सर्स अवेलेबल है उनसे आप रफ पेपर मांग सकते हैं, या तो आप प्लीज अपने घर से एक पेन पेपर आप जरूर कैरी करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वहां पर कैलकुलेशंस या कुछ रफ वर्क करना है तो उस पर आप रफ वर्क कर सकते हैं और यहाँ पर उसका जो आपका रेलेवेंट जो ऑप्शन है, जो आंसर है, वो यहाँ पर आप चूज करके सबमिट कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि आपको बताया गया है कि आप ये ड्यूरिंग द एग्जाम ये ऐप को आप स्विच नहीं कर सकते। अगर आपने स्विच किया, कोई दूसरा विंडो ओपन किया या इसको मिनिमाइज किया, तो ये आपका आउट ऑफ द एग्जाम का एक अटेम्प्ट कंसिडर होगा और आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मे बी 2 और 3 अटेम्प्ट्स, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। ये आपका फाइनल, जैसे आप देख रहे हैं, जब सबमिट करने के बाद आपको ये ऑप्शन पूछा जाएगा फाइनली, इज इट आर यू श्योर टू फिनिश द एग्जाम। रेड कलर में आप जो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं ये है आपका फिनिश द एग्जाम। ये इस पे एक बार क्लिक कर देंगे अगर आप, तो आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो अनलेस एंड अनटिल आप श्योर कि आपने सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने सब प्रॉपर आंसर्स कमिट किए हैं आपने, उसके बाद ही आपको फिनिश एग्जाम करना है, क्योंकि इसके बाद फिर रिवर्स नहीं हो सकता है। एक बार अगर आपका सबमिट हो गया तो सबमिट हो गया। तो आप प्लीज इसमें जल्दबाजी ना करें, डोंट हेसिटेट, डोंट बी इन हेस्ट, आप स्लोली अपना टाइम लें और अपने क्वेश्चंस को, एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें। ये एक आपसे फाइनल पूछा जाएगा, आर यू श्योर टू सबमिट द एग्जाम फाइनली, सबमिट एनीवे। तो ये आप जो है एक बार सबमिट आंसर्स पे क्लिक कर देंगे ग्रीन कलर पे, तो आपका एग्जाम फाइनली जो है वो सबमिट हो जाएगा एंड यू विल बी लॉग्ड आउट ऑफ द एग्जाम।
ओके बच्चों, तो ये था एक शॉर्ट डेमो आपके एग्जाम पोर्टल का। जिन बच्चों को अगर कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चैट में जो है अपने क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। हम आपके क्वेरीज को जो है हम वहाँ पर आंसर करेंगे। 1 सेकंड, हसन भाई अलाउ करना है फॉर देम टू अनम्यूट। काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। जाकिर भाई आप एक एक को कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक एक को लेट मी चेक। जिन्होंने भी क्वेश्चन के लिए हाथ हैंड्स अप किए। यहाँ पर जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हम लोग कुछ उसमें से रिप्लाई कर देते हैं। एग्जाम जो रहेगी 28 जैन 3 PM को रहेगी, संडे का दिन रहेगा इंशाल्लाह। किसी का स्कूल नहीं रहेगा उस टाइम के ऊपर में। कुछ बच्चों ने पूछा है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो देर आर लाइक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। आप लोगों का काम है कि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से सिंसियरली अपीयर करें और इस बात की फिक्र ना करें कि कितने सीट्स रहेंगे। और इस बात को ध्यान में रखें कि सीट जो है वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। यू कैन से वी आर सेइंग बिटवीन 1 to 10। अगर आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स हमको एक ही बच्चा ऐसा मिलता है कि जो अच्छा है और परफॉर्म करेगा, तो हम एक ही बच्चे को लेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि ये 10 स्टूडेंट जो है वो सेम कैलिबर के हैं और वो बहुत अच्छे हैं, हम 10 को ले लेंगे। तो डोंट वरी अबाउट नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। यू हैव टू टेक केयर कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ऐप का नाम और बाकी के डिटेल्स जो है, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको अलग से आपके व्हाट्सएप के ऊपर में आ जाएगा। पर्सनल में आप आपका यूजर आईडी पासवर्ड और जो लिंक दिया है ऐप का, वो यूज करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। राइट नाउ यू हैव टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट एंड देन ऑन द एग्जाम डे ऑन 28 जनवरी 3 PM आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है। जो अभी जाकिर भाई ने वीडियो प्ले किया था, ये वीडियो भी आपको लिंक इसका शेयर कर दिया जाएगा, सो दैट यू कैन रेफर टू दैट वीडियो ऑन योर ओन और अच्छे रेजोल्यूशन के साथ में, और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और क्वेश्चंस क्या रहेंगे और सैंपल पेपर्स क्या है, वो मैक्सस्टार की वेबसाइट www.maxstars.in पे अपलोड किया जा चुका है। आप लोग वो वहां से रेफर कर सकते हैं। और सिलेबस क्या है वो भी वहीं के ऊपर में पोस्ट किया जा चुका है, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जाकिर भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को एक एक ओके, हाँ एक एक कर। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा नहीं है। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। ऑल, हाँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कर इंडिविजुअली दिया हो रहा है मैंने, क्या? मैंने कर दिया। उस स्टूडेंट का नाम भी रिकॉल कर ले, सो दैट उसको पता चले। जाकिर भाई, एक क्वेश्चन आया है, आप उसको जवाब दे सकते हैं। कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें? हाँ, एक सेकंड। ये आपकी अपनी एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? ये अपना अली रजा भाई अगर है कॉल पे, एक सेकंड। जी सर। अली रजा भाई, जी सर। 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, 60 क्वेश्चंस टोटल। ओके, 60 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ बेटा, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है। सर वो ऐप नेम क्या है सर, कौन से ऐप पे मिलेंगे हमको ये हम सब? आपको बताएंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर में। आप अभी इसके लिए ये क्वेश्चन रिपीट मत करिए। आपके व्हाट्सएप के ऊपर में डिटेल आ जाएगी, ऐप की लिंक, आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड। विदाउट यूजर आईडी एंड पासवर्ड यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द ऐप। मैं आपको ऐप का नाम भी बता दूं अभी, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास में यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड के साथ साथ लिंक आएंगी, आप वो लिंक में आपका यूजर आईडी आपका पासवर्ड डाल दीजिएगा और आप एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है? ओके सर। यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? सर बोलिए। सर मेरे दोस्त का वो साइड ओपन नहीं हो रहा है सर, मैक्सस्टार का, उसको भी देना था। मसला नहीं, आपको व्हाट्सएप के ऊपर में आ जाएगा, डोंट वरी। सर मतलब उसने लिंक से अस्सलाम ओपन वालेकुम किया था, सर। ओपन नहीं हो रहा है सर। जाकिर, सबको मत ओपन करो, मैंने एक वो एक बच्चा, एक साथ हुए शायद, हसन मैंने किया सबको है। क्लोज। हसन, सबको मत करो ओपन ना, सब लोग एक साथ में आ रहे हैं। बच्चे लोग, आप लोग सिंसियरली आपको लेना है, आप लोग को दुनिया को लीड करना है। आप सब एक साथ में पूछेंगे और इस तरह से घबराएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आप लोग आराम से
टेक इट इजी, काफी टाइम है, हम लोग आपके साथ में बात करने को भी रेडी है, आप घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं होगी। अगर वेबसाइट नहीं एक्सेस हो रही है तो आप गूगल पे जाइए, मैक्सस्टार डालिए, आपको लिंक मिलेगी, वो लिंक के ऊपर में सभी चीज अवेलेबल है। ओके, हाँ जाकिर भाई कुछ पॉइंट है आपके? हाँ अच्छा बच्चों देखो, मैं एक चीज रिपीट करता हूँ। आप लोग शायद सोच रहे हैं कि जैसे नॉर्मल मोबाइल में हम ऐप यूज करते हैं, आपको प्ले स्टोर में जाकर कुछ डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऐप, ऐसा नहीं है। हम जो आपको एग्जाम की डिटेल्स जब आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे आपके नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे, तो उसमें आपका एग्जाम का जो लिंक होगा पोर्टल का वो होगा, आपके यूजर आईडी एंड पासवर्ड भी होंगे। तो जब आप एग्जाम के लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप उस पेज पे लैंड करोगे, एग्जाम के पेज पे। आपको प्ले स्टोर में जाके मैनुअली कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लाइट ऐप है। ओके, और इसके लिए कोई मतलब आपको पहले से समझना या सीखना जरूरी नहीं है, इसीलिए हमने आपके लिए मॉक टेस्ट रखा है। मैं आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब आपके मॉक टेस्ट के आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, साथ में आपको एग्जाम का लिंक भी मिलेगा एग्जाम पोर्टल का, तो प्लीज उसको अटेम्प्ट करें। आप समझ जाएंगे कि ये कितना इजी वे है आपका एग्जाम देने के लिए। आप इसका जरा भी टेंशन मत लें, इसमें कोई हाई फंडा एप्लीकेशन यूज नहीं हुआ है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली और इजी एग्जाम पोर्टल है जिसके थ्रू आपको एग्जाम देना है। और कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि कोई लिंक ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बच्चों वो आपका नेट का करेक्शन होगा, बिकॉज ये ओपन वेबसाइट है, ये पब्लिक लिंक पे है। इसको जैसे कि सोहेल सर ने भी बताया, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो गूगल के थ्रू सर्च करके उस मैक्सस्टार के वेबसाइट पे जा सकते हैं, maxstars.in। इसका लिंक भी आपको कंटिन्यूस मैसेजेस में, आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो उसमें ऑलरेडी ये लिंक जो है काफी टाइम शेयर किया गया है, maxstars.in, जहां पर आपका एग्जाम का सिलेबस, सैंपल पेपर्स, इंस्ट्रक्शंस और एग्जाम के डिटेल्स हैं। तो आप घबराए नहीं, आप आराम से प्रॉपरली उस लिंक को एक बार फॉलो करें अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। इसको आप ध्यान में रखें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ रिमोट एरिया से ज्वाइन करेंगे, कश्मीर से, लद्दाख से या और कोई इलाके से जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो होगी, तो बेटा उसका पहले से ध्यान रखिए। आप जब एग्जाम डे होगा या मॉक टेस्ट होगा तो प्लीज कोई ऐसी जगह चले जाएं जहां पर अच्छा आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए, तो इसका आप ध्यान रखें। इंशाल्लाह आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आई एश्योर यू। इंशाल्लाह आप सब जो है इसमें अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर कोई सेपरेट अगर कोई रीज है तो प्लीज आप रेस करें या तो चैट में आप उसको पोस्ट करें। जाकिर भाई एक क्वेश्चन है कि person is not having a WhatsApp number and he has given his personal number, सैयद जवाद करके है। तो सैयद जवाद भाई, वी हैव पोस्टेड अ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में आप शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग यू कैन रिक्वेस्ट द एडमिन के ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर में मुझे डिटेल्स चाहिए रहेगा, सो यू विल गेट डिटेल्स ओवर देयर। और कुछ क्वेश्चंस है जो ये कह रहे हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, तो 10th स्टैंडर्ड का जो जनरल सिलेबस रहता है एनसीईआरटी का, वही सिलेबस रहेगा। नॉट ऑप्टेड, वी हैव नॉट ऑप्टेड फॉर। एक सेकंड सोहेल भाई, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा maxstars.in इनको ओपन करके दिखाता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। वन सेकंड। जाकिर भाई दिखा रहे हैं कि कहाँ पे आप मैक्सस्टार की वेबसाइट पे जा करके सिलेबस देख सकते हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। बस और एक बार बाकी बता देना आप, अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते तो। हाँ आ रहा है, शेयर हो रहा है। ओके, यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, आपको एक लिंक आएगा maxstars.in का, तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। आपके केस में आपको जो है डायरेक्ट लिंक आपको व्हाट्सएप मैसेज में आ जाएगा। तो ये वेबसाइट है maxstars.in, आपने क्लिक किया, आप मैक्सस्टार्स के पेज पर लैंड करेंगे। ठीक है, गौर से देखिए, ये आपका मैक्सस्टार्स के एग्जाम का मेन पेज है। यहाँ पर पूरे मैक्सस्टार स्कॉलरशिप क्या है और कब से स्टार्ट हुआ है, उसके क्या पर्पस है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके डिटेल्स हैं। सबसे थर्ड टैब आप यहाँ से देख रहे हैं, थर्ड जो ऑप्शन है, टैब है, वो है सैंपल पेपर्स का। बिकॉज ये एग्जाम अभी जो मैक्सस्टार्स का इस साल का एग्जाम है, ये ओनली एंड ओनली फॉर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th एग्जाम, एसएससी एग्जाम, जो मैट्रिक में है, जो एसएससी में है, उन बच्चों के लिए है। उसका सैंपल पेपर्स आप यहाँ क्लिक करोगे, आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएगा। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सैंपल पेपर ओपन हुआ। ये आपका सैंपल टेस्ट पेपर है मैक्सस्टार्स का। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर हमने दिया है।
ये आपका क्वेश्चंस होंगे, उसके सैंपल्स होंगे। जैसे कि मैंने बताया आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, सही ऑप्शन को आपको जो है वो चूज करना है। ये इसका एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, और क्या क्वेश्चन टाइप्स होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 एक जनरल नॉलेज पे है, लेकिन जनरल नॉलेज में भी इसको आपको थोड़ा एप्टीट्यूड वे से इसको अटेम्प्ट करना है आपके एप्टीट्यूड स्किल सेट पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है वो आपके नॉर्मल इंग्लिश वोकैबुलरी पे है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज पे है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं वो आपके मैथमेटिक्स से हैं। तो ओवरऑल आपके सब सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये हो गया आपका सैंपल पेपर। उसके बाद आप उसके नेक्स्ट में जब आप देखेंगे, ये सिलेबस है आपका, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सिलेबस ऑफ क्लास 10। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, जिसमें से ओवरऑल इसमें से क्वेश्चंस आने वाले आपके एग्जाम में मैक्सस्टार के, उसका डिटेल्स है। लेट दिस पेज ओपन। ये आपका पेज ओपन हो गया, क्लास 10th सिलेबस एंड पैटर्न। फिजिक्स में क्या हाई लेवल जो टॉपिक्स आपको रिवाइज करने होंगे, रीड करने होंगे, केमिस्ट्री में क्या है, बायोलॉजी में कौन से टॉपिक्स है, मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक्स है, सब डिटेल्स आपको हमने यहाँ दिया है। कोई भी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, आउट ऑफ द सिलेबस में से बच्चों कुछ नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो। जितना अभी तक आपने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा है उसी में से आएगा। सबसे अच्छी बात यही होगी उस बच्चे के लिए जिसने उस चीज को समझ के पढ़ा है, जिसने उस चीज को समझ के पढ़ा है, जिसको उस चीज को अंडरस्टैंडिंग है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए ये एग्जाम बहुत ही इजी होगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, उसके बाद ये मेंटल एबिलिटी का है, बेसिकली एप्टीट्यूड जो मैंने आपको बताया, जिसमें से थोड़ा मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करेगी कि आप एक पर्टिकुलर लॉजिकल सिनेरियो को आप कैसे जज करते हो, आप में जो मेंटल एबिलिटी कितनी है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। बिकॉज ये सब स्किल्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा, वेदर यू आर गोइंग टू बी अ JEE क्वालिफाइड IIT इंजीनियर या आप नीट क्वालिफाइड डॉक्टर बनने वाले हो। ये सब स्किल सेट की, ये सब्जेक्ट्स की ओवरऑल एक बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है। इसीलिए इन एग्जाम्स का पैटर्न में ये कॉमन सिलेबस होता है अक्रॉस द इंस्टीट्यूट, अक्रॉस द कोचिंग सेंटर्स। ओके, तो ये मैंने आपको सिलेबस का बता दिया। ओके, तो ये है आपका बेसिकली maxstars.in का वेबसाइट, जहां पर आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, सैंपल पेपर्स क्या है, क्वेश्चन पेपर्स क्या है, और इसी पेज पर आपको विजिट करते रहना है, स्पेशली मुंबई के स्टूडेंट्स को। जब आपका एग्जाम सेंटर्स फाइनल होगा, जैसे कि ओलंपियाड के केस में हुआ था, वैसा मैक्सस्टार्स के जो ओलंपियाड के आपके जो एग्जाम सेंटर्स के जो डिटेल्स है वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी अपडेट्स है आपको maxstars.in पे विजिट करके यू हैव टू बी अपडेटेड। ऑलराइट, जी जाकिर भाई, कुछ और क्वेश्चंस लेने हैं या फिर वी कैन कुछ एक क्वेश्चन आया है कि कुछ सिलेबस CBSE से डिलीट हुए हैं, और प्रोबेबली ये है कि हमारे सिलेबस के उसमें वो दिख सकते हैं, तो बट दैट इज लाइक वो रहेंगे। वी हैव नॉट अपडेटेड आवर सिलेबस, सो यू हैव टू अपीयर फॉर दोज एग्जाम्स। और एग्जाम जो रहेगी वो इंग्लिश के अंदर में रहेगी, एंड स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश दे हैव टू बेयर विद दैट। उसके साथ में उनको करना रहेगा, थोड़ा सा ट्राई करें, थोड़ी मेहनत करें, बिकॉज बाद में भी जो नीट और JEE की एग्जाम है वो इंग्लिश में ही रहेगी, तो आपको वो भी देना रहेगा, और पढ़ाई पूरी इंग्लिश में रहेगी। सो यू हैव टू रह सकते हैं। It depends on your pattern and how you have studied from 1st standard to 10th standard. It is nowhere said that के एग्जाम के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का आएगा। हम 9th का भी पूछ सकते हैं, 8th का भी पूछ सकते हैं। एवोल्यूशन पहले से था और अभी भी सबको पता है, तो उसके ऊपर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी इसमें अंदर में एक सब्जेक्ट रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि आपके सिलेबस के अंदर में नहीं है। आपके लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर में रहेगा, आपको उसी तरह से पेपर देना रहेगा। आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी हम लोग चेक करेंगे। वी वांट टू टेस्ट के स्टूडेंट जो हमारे पास में आ रहे हैं वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आउट ऑफ
1000 students, we are going to select top 50 students for second round only. तो ये सब चैलेंजेस आपको क्रॉस करने रहेंगे. यू कांट कंप्लेन सेइंग दैट कि ये मेरे सिलेबस में नहीं था, मेरी लॉजिकल रीजनिंग में मैंने कभी पढ़ा नहीं था. आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको प्रिपेयर जो करना है वो नेशनल लेवल की कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है. इट इज नॉट आपको 100% लाना है तभी आपका सिलेबस सिलेक्शन होगा. इसके बाद में भी आपका वीडियो इंटरव्यू होगा जिसमें हम चेक करेंगे कि आप उस क्वालिटी के स्टूडेंट है कि नहीं है. देन एंड देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट. तो मेक श्योर कि यू परफॉर्म एट योर लेवल बेस्ट. और इसके बाद में जो भी हमारा पैनल भी रहने वाला है वो भी काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि वीडियो इंटरव्यूज के अंदर में काफी डिटेल्ड में डिस्कशन होगा आपके साथ में. आप जो सिलेक्शन चैप्टर्स यहाँ के ऊपर में दे रहे हैं वो चैप्टर्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. और अगर सपोज आपको नहीं जमेगा एग्जाम के अंदर में, यू मे लीव दैट क्वेश्चन. यू डोंट हैव टू वरी. मुंबई में जो भी लोग रहेंगे उनके लिए ऑफलाइन होगा. उनको सेंटर जो दिया गया है वो सेंटर में जाकर के ये एग्जाम देना रहेगा. और मुंबई से बाहर जितने भी लोग रहेंगे, मसलन यूपी से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, सभी लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे. सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स जरूरी है? मार्क्स की जरूरत नहीं है. टॉप के 50 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे. अगर सपोज टॉपर को 100% मार्क मिला है और 50th स्टूडेंट जो रहेगा उसको 95 मार्क्स मिला है, 95%, तो 95% कट ऑफ हो गया. तो मार्क्स की जरूरत का वो नहीं है. आप अपने लेवल के ऊपर में परफॉर्म करें, इंशाल्लाह जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको सिलेक्ट किए जाएंगे. आई वॉन्ट यूपीएससी एग्जाम. यूपीएससी एग्जाम अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सटार एग्जाम जो कि नीट और जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए काम में आती है. सिलेबस जाकिर भाई ने आपको बता दिया है कहाँ पर है. वेबसाइट के ऊपर में सिलेबस अवेलेबल है और वेबसाइट के ऊपर में पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे दे आर ऑल्सो अवेलेबल. यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चन पेपर एंड प्रिपेयर योरसेल्फ. साथ में आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उसके पहले भी जो आप 9th में और 8th में पढ़े थे उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर ले. क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं उसके ऊपर में. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, नॉट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड. नथिंग टू वरी. एग्जाम जो रहेगा वो एनसीईआरटी के ऊपर में रहेगा और एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी के इस पे रहता है जिसमें सीबीएसई अपना एसएससी जो महाराष्ट्र का एसएससी है वो भी कवर होता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. दुबई से भी है तो ऑनलाइन दे सकते हैं. आईसीएसई स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, सीबीएसई स्टूडेंट भी दे सकते हैं, एसएससी स्टूडेंट भी दे सकते हैं, स्टेट बोर्ड्स के कहीं से भी दे सकते हैं. महाराष्ट्र से बाहर के स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन अपीयर कर सकते हैं. और जो भी फर्स्ट राउंड में क्लियर होगा और फर्स्ट राउंड में क्लियर होने के बाद में एक लिस्ट हमारी इशू होगी. जो लोगों को पर्सनली कनेक्ट किया जाएगा, पर्सनली कनेक्ट करने के बाद में उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप वीडियो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं और सिलेक्ट होने के बाद में उनके वीडियो इंटरव्यू की डेट भी इंशाल्लाह उन्हें दी जाएगी और वीडियो इंटरव्यू उस दिन कंडक्ट किया जाएगा. अभी आपको कंसंट्रेट करना है 28 जनवरी की 3 बजे हमारी जो एग्जाम होंगी मैक्सटार की एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है. और 28 जनवरी को जो एग्जाम होगी उस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस के ऊपर में टॉप स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह क्लियर किए जाएंगे और उस एग्जाम के बेसिस के ऊपर में, उस रिजल्ट्स के बेसिस में सेकेंड राउंड और उसके बाद की जो भी प्रोसीजर्स रहेगी इंशाल्लाह वो दी जाएगी. और जो डिटेल्स है एग्जाम का, जो पोर्टल के लिंक, यूजर आईडी, पासवर्ड इंशाल्लाह आज और कल के बीच में आपके व्हाट्सएप के ऊपर में दिया जाएगा. जो लोग का व्हाट्सएप का नंबर नहीं है वो दूसरे कोई नंबर से जो लिंक ग्रुप में शेयर की गई है, इसी चैट में शेयर की गई है व्हाट्सएप की, वो ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप के एडमिन के, जो ग्रुप के एडमिन है, उनको मैसेज करके अपनी डिटेल्स उनसे बोल सकते हैं कि मुझे ये शेयर करिए इंशाल्लाह. ठीक है जाकिर भाई, इंशाल्लाह हम लोग एंड करते हैं. ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर. यस यस. तो एक लास्ट एक छोटा सा अगेन एक अनाउंसमेंट में रिपीट कर देता हूँ बच्चों. ये जो भी हमने आपको ये ओरिएंटेशन सेशन किया है, जो एग्जाम पोर्टल का जो डेमो वीडियो है, ये दोनों के वीडियो लिंक्स आपको यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएंगे अनफाल फाउंडेशन के.
तो प्लीज आप उसको चेक करते रहें। हम जितना जल्दी हो सके ये रिकॉर्डेड वीडियो सेशन और वो एग्जाम पोर्टल का सैंपल वीडियो हम वहां अपलोड करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज है वहां से रिजॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। और कोई भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, बस आप उस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और टाइमली उसको चेक करते रहें, आपको सब अपडेट्स वहां आ जाएंगे। और आप सबने शायद व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया होगा, और जो फ्रेंड्स ने आपके रजिस्टर किए हैं एग्जाम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप, तो प्लीज उनको भी इन्फॉर्म करें, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। जो भी डेली अपडेट्स है रिलेटेड टू एग्जाम, जो भी अपडेट्स है वहां पर वो पोस्ट होंगे। ऑल द बेस्ट। एक क्वेश्चन और आया है कि वीडियो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस विल बी प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी सिलेबस। तो आपको जो क्वेश्चंस के लिए आप अभी प्रिपेयर करोगे सेम क्वेश्चंस के ऊपर में आपको रहेगा, बट वीडियो इंटरव्यू में ऑफ कोर्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पैनल रहेगा उनके सामने इंशाल्लाह। ठीक है, होप वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, और हम लोग इसी के साथ में सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आज मंडे था फिर भी आप लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया, और उसके लिए बहुत थैंक यू। और हमारी टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और दुआ करते हैं इंशाल्लाह के ये एग्जाम्स के इसको अपीयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड इंशाल्लाह विल सी यू at our residential program center very soon inshallah. wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. खुदा हाफिज। जाकिर भाई एंड कर दीजिएगा। खुदा हाफिज बच्चों।